गाइस थोड़े बहुत हैक्स एंड आइडियाज़ यूज़ कर लिए जाएं और अपने घर की रूटीन के कामों को थोड़ा सा इजी, प्रैक्टिकल, इफ़ेक्टिव और सबसे बढ़कर इजी डूइंग बना लिया जाए ना, तो आई थिंक कोई हर्ज नहीं। इनसे ना सिर्फ हमारे टाइम, इनफैक्ट स्पेस, पैसे और हाँ, हमारी एनर्जी भी सेव हो जाती है किसी और यूज़फुल काम के लिए। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपका वेट कर रही है, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट ये है कि इसको फुल वॉच मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेनी ITF विद अ न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल नॉर्मली हमारी शॉपिंग के बाद ये पेपर बैग ज़रूर आते हैं, जो कि वेस्ट बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, सो लेट्स सी व्हाट्स न्यू फॉर यू टुडे। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि इन बैग्स को आपने इस तरह से लेना है। ये इतने अच्छे होते हैं ना, इनको किसी भी पर्पज़ के लिए बड़ा बेहतरीन यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी बेस के ऊपर ना इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और फिर उसको कट कर लिया। कट करके ये देखें, इसके अंदर इस तरह होल बन गया और हमारे जितने भी घर के पॉली बैग्स होते हैं ना, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ आते हैं, उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही होती और इतना ये वॉल्यूम लेते हैं ना कि इनको लगता है कि ये बहुत ही क्लटर इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर इसको डाल लेती हूँ। इससे पहले भी मैं आपके साथ एक मैश बैग का आइडिया शेयर कर चुकी हूँ, वो भी मैं आपको चलकर दिखाती हूँ और आप कंपेयर कीजिएगा कि ज़्यादा बेहतर दोनों में से कौन सा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन सा बेस्ट आइडिया लगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि उसके साथ मैं इसको जाके हैंग कर देती हूँ अपने किचन के डोर के साथ। तो ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी एक फूड पांडा का जो मैश बैग आया था उसके फ्रंट के ऊपर मैंने होल किया था, सर्कल किया था। तो ये फ्रंट वाला सर्कल जो था ना, एट टाइम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल ही फ्रंट पे नज़र आता था। तो इस तरह से ना ये, और वैसे भी ये इतना स्टर्डी भी नहीं था, देखने में डी शेप सा हुआ पड़ा था। लेकिन ये जो था ना, ये बैग जो था बिल्कुल शेप भी अपनी इसकी बिल्कुल इसी तरह से बरकरार थी और इस तरह लग रहा था कि जैसे इसमें पता नहीं कोई और चीज़ रखी हुई है। तो देखें, आराम से मैंने इसको नीचे से इसके नीचे से जो है ना पॉली बैग रिमूव कर लिया। तो आई थिंक ये आइडिया आपको बेस्ट लगा होगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप हमारी भी इसी तरह के पेपर बैग को लेकर है। वो ये है कि इसी तरह से ही ना, जैसे मैंने पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसकी कटिंग की है ना, उसी तरह आपने कटिंग कर लेनी है। लेकिन अब हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे, लेट्स सी। जैसे आजकल ये हमारे शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो बहुत सारे ये कपड़े इस तरह होते हैं कि हमने निकाले होते हैं, अब उनको संभालना भी होता है। लेकिन हम उनको नॉर्मल अपनी वार्डरोब में तो हैंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि इनके ऊपर डस्ट वगैरह और ये ओकेजनली यूज़ होने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कटिंग कर ली है ना, तो मैं हैंगर जो है ना, इसका हैंगर समेत ही, ये मेरी साड़ी थी तो मैंने यूज़ कर ली। अब इसको ना मैं इसके हैंगर को उस होल से गुजार लूँगी और ये कम्प्लीटली कवर कर लिया इसने साड़ी को ना। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है, इसकी शेप भी बिल्कुल मेंटेन्ड है। और इसी तरह चल के ना मैं अपनी वार्डरोब में नॉर्मल कपड़ों के साथ भी एट टाइम्स हैंग कर दूंगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप यू लाइक दिस आइडिया टू। इसी तरह से इनके साथ जो पॉली बैग्स आते हैं ना, इन्हीं ब्रांड्स के साथ, तो उनको भी मैं वेस्ट नहीं करती। इसी तरह से कोई हमारे दुपट्टे होते हैं जिनके ऊपर कोई हैंड वर्क हुआ होता है, या कोई और भी हमारे फैंसी वेयर्स होते हैं ना, तो उनको मैं इस तरह से इन पॉली बैग्स के अंदर रख कर तो तय लगा के रख देती हूँ। अगर मेरे पास इस तरह की जगह है तो ये भी मैं चांस अवेल कर लेती हूँ कि पॉली बैग्स को भी मैं एट टाइम्स वेस्ट नहीं करती। सो नेक्स्ट हमारी टिप जो है ना, वो इसी तरह से एक और क्लॉथ बैग आया था किसी ब्रांड के साथ। ये जूते मेरे आए थे तो उनके साथ ये क्लॉथ बैग था, बड़ा अच्छा था। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये जूतों वाला क्लॉथ बैग यूज़ करने लगी हैं, लेकिन मैंने ना इसको फिर भी, अभी ये यूज़ नहीं हुआ हुआ, लेकिन फिर मैंने इसको वॉश करके ड्राई करके आयरन कर लिया था ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल न्यू है। तो अब इस पाउच को मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो आप ये देखें कि हमारे किचन में बहुत ही ये कॉस्टली माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स और दूसरे ये वाले जो स्पॉन्जेस आते हैं जिनको हम काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि ये भी मंगवा लेती हूँ। लेकिन मैंने ना इसी तरह से जो भी मेरे वेस्ट कपड़े होते हैं ना, उनको वॉश करके ना, जिनका मटीरियल कॉटन का होता है, जर्सी का होता है, जो बड़ा अच्छा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस तरह ये देखें, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरी कुछ शर्ट्स थी कुछ इस तरह के, तो उनकी मैंने कटिंग्स करके ना, तो ये क्लीन के पर्पज़ के लिए ना मैंने रखा हुआ है। किचन में कोई भी क्लीनलीनेस का काम है ना, तो उसको मैं इस तरह से, इस पेपर बैग को ही मैंने फोल्ड करके ना, तो इसके अंदर रखा हुआ है। अब अगर पेपर बैग को मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये सारे मेरे सफाई वाले जो कपड़े होंगे ना, उनको मैं इस पाउच के अंदर डाल दूँगी, क्लॉथ पाउच के अंदर। और अब ये जगह भी कम घेरेगा, क्योंकि ये वर्टिकल स्पेस इसको मैं दूंगी। तो वो पेपर बैग मैंने इसीलिए उसमें से निकाल लिया कि वो मेरे कैबिनेट के अंदर पड़ा हुआ था और इसने जो है कैबिनेट के डोर पे जगह ले ली है।
तो बेस्ट हो गया, मेरी स्पेस सेविंग भी हो गई और मेरा काम भी हो गया और एक वेस्ट चीज़ मैंने यूज़ भी कर ली। नेक्स्ट टिप हमारी जो है, आजकल मटरों का सीज़न आया हुआ है, बहुत सारे मैं वायरल हुए हुए हैं हैक्स जिनमें आप वो चार्जर से भी छील रहे होते हैं और कुछ लोग जो है उसको थैले के अंदर डालकर और उसको और तरीके से निकाल रहे होते हैं। बट मुझे उन सारे तरीक़ों की कुछ समझ नहीं आई, मुझे खुद से प्रैक्टिकल नहीं लगे। जिन्होंने वो बताया उनको प्रैक्टिकल लगे होंगे नो डाउट, बट मुझे जो बेस्ट लगा ना वो ये कि इनको सिर्फ एक बॉयल मैंने दे दिया। बॉयल देने के बाद जो है ना, अब आप देखें कि जो काम मेरा 1 घंटे में होना था ना, वो 5 मिनट्स में हो गया। ये देखें, ये इनके छिलके जो हैं अपने आप खुल भी गए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया था, आपने जस्ट एक बॉयल देना है। मैं किसी और काम में बिजी हो गई थी, इस वजह से ये देखें थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज हो गया। अदरवाइज़ आप सिर्फ एक इनको बॉयल दें तो इनका कलर भी नहीं छूटता। और ये देखें ज़रा, मैं अभी हाथ में ही पकड़ रही हूँ और दाने निकल के बाहर आ रहे हैं। तो बेस्ट वे मुझे यही लगा है कि आप पकाने से पहले उसको सिर्फ एक बॉयल दे दें और फिर आप हाथ में ही पकड़ेंगे तो दाने इस तरह से निकल के बाहर आ जाएंगे और आपका काम जो है वो ईजी हो जाएगा। तो किसी और किस्म के कोई आइडिया को मुझे कोई इतना इफेक्टिवनेस नहीं लगी उसमें, ये मुझे बेस्ट लगा। तो टिप नंबर 5 जो है वो हमारे ये, जैसे आजकल एग्स नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं और ज़रूर लेने चाहिए, प्रोटीन सोर्स है बेस्ट। लेकिन उसका ये होता है कि हम बॉयल इनको करते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आप सर्दियों में ख़ासकर गैस की भी बचत करें, टाइम की भी बचत करें। और ये है कि आप मल्टी कुकिंग का, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप मल्टी कुकिंग का ऑप्शन भी अवेल करें। तो मैं ये चाय बनाने लगी थी तो मैंने अंडा पहले अच्छे से वॉश कर लिया, चाय वाले ही पानी में मैंने उसको डाल दिया। और वैसे तो पानी बॉयल होने तक ही वो, अगर आपने उसको हाफ़ बॉयल खाना है तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ चाय की पत्ती डालकर जब तक आप बॉयल करेंगे ना, तो अंडा जो है वो फुल बॉयल हो चुका होगा। तो आप ये चांस ज़रूर अवेल करें और इस तरह से गैस की भी बचत हो जाएगी और हमारे टाइम की भी। तो चाय बनाते बनाते ना, जो अंडा मैंने नाश्ते में कंज्यूम करना था वो भी मेरा साथ ही बॉयल हो गया। तो ये आपको मैं छील के दिखाती हूँ कि अब ये मैंने पहले वॉश कर लिया था, अब आपने बाद में भी वॉश कर लेना। और अब आप इसको छील के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरे तरीके से बॉयल हो चुका है। तो है ना, टाइम की भी बचत और एनर्जी सेविंग भी हो गई और गैस की सेविंग भी हो गई। तो हमने बहुत सारे जो है अपनी सेविंग कर ली सिर्फ एक आइडिया यूज़ करके। So yeah, that's it for today's video. Please do let me know आपको ये ideas कैसे लगे. So hurry up guys, do subscribe my channel and yes, like and share too. And do let me know in the comment section about new suggestions. I will always welcome and wait for your new suggestions. Thank you so much for watching. And yes, stay fit, stay healthy, take good care of yourself. Allah Hafiz.